Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions. Guys, my name is Hassan Asad. And I'm Mohammad Latif. And today's video title is Pakistan rejects democracy summit invite embarrassment for Joe Biden. ये जी प्रेसिडेंट है अमेरिका के, अब Biden. पता नहीं क्या सीन हुआ है। ये प्रशांत धवन की लेटेस्ट वीडियो आई है वर्ल्ड अफेयर्स पे, तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड थे। हमने कहा इस पे बनाना चाहिए, क्या सीन हुआ है इसमें, पाकिस्तान ने क्या रिजेक्ट ऐसा कर दिया है जो एम्बेरसमेंट का सबब है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए। को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने दिया होगा, उन्होंने दिया। पाकिस्तान ने कहा हम सुपर पावर हैं, हम आपको रिजेक्ट करते हैं। और डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान एक अब खुद भी डेमोक्रेसी एक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसके बावजूद उनको उनका जो यूएसए का प्रपोजल था उन्होंने डिनाई कर दिया। और जो बाइडन जो है इस टाइम के यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया कैसे उनकी हुकूमत के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान ने आज तक कोई मतलब रिजेक्ट नहीं किया, और ये जो बाइडन के सामने आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान इस टाइम रिजेक्ट कर रहा है। कहाँ से आई है ये तो हमें सर प्रशांत धवन ही वीडियो में सही तरह बता सकते हैं। तो वीडियो को जाना बढ़ने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करो। हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इसके बारे में मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और हो ही गया। यहाँ पर पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है जो बाइडन का इनविटेशन टू द डेमोक्रेसी समिट। पाकिस्तान डेमोक्रेसी समिट को अटेंड नहीं करेगा, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ताइवान का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा, आज है 9 दिसंबर 2021। आज से समिट फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाएगा। पीएम मोदी भी यहाँ पर स्पीच देंगे, मगर मोदी जी का स्पीच यहाँ पे आएगा 10 तारीख को, क्योंकि 9 से लेकर 10 तारीख तक ये समिट चलेगा, और दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के पीएम, बेसिकली जो भी यहाँ पर आपको दिख रही है कलर्ड कंट्रीज, सारा यूरोप, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑलमोस्ट पूरा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नेपाल, मालदीव्स, बहुत से देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और पाकिस्तान ने चाइना के प्रेशर में आकर, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समिट में चाइना और रशिया दोनों को इनवाइट नहीं किया गया, वेयरएज ताइवान को एज ए कंट्री इनवाइट किया गया है। तो चाइना के प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि ये लोग डेमोक्रेसी समिट में पार्टिसिपेशन नहीं करने वाले। ना यहाँ पर मैं ये कह दूं कि ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है जो बाइडन के लिए, क्योंकि आप सोच कर देखिए तो यूएसए को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला है, मगर तब भी यूएसए ने इन्विटेशन भेजा, और अब पाकिस्तान जैसा छोटा देश यूएस जैसी बड़ी सुपर पावर का इनविटेशन रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यूएसए की जो सॉफ्ट पावर है यही दुनिया में काफ़ी हद तक कम होती है। इन द फ्यूचर और भी छोटे देश हैं, उनमें भी ऑडेसिटी आएगी कि ठीक है, अगर कल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर सकता है इनविटेशन, हम भी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कड़े स्टेप्स लेने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तान, आईएमएफ के थ्रू या फिर बाकी रास्तों के थ्रू, क्योंकि इनको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, नहीं तो इन द फ्यूचर यूएस की जो डोमिनेंस है दुनिया में इसको काफी बार क्वेश्चन किया जाएगा। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली किस कंट्री ने रैंक 1 हासिल करी है, टॉप किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स को, जो मोस्ट रिसेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी ऑप्शन है नॉर्वे, यूएस, स्वीडन या फिर आइसलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो देखिए, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को एक साइड चूज करनी ही थी, और मैं ये कहूंगा कि इस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान को लेकर यूएसए में कंफ्यूजन था कि पाकिस्तान का ये लोग क्या करें, किस तरीके से इस कंट्री के साथ रिलेशंस बिल्ड करें। चाइना का भी इशू है, फिर इंडिया का भी यहाँ पर इशू रहता है कि अगर हम पाकिस्तान को वेपन सेल करेंगे इंडिया नाराज हो जाएगा। मगर यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद ही रास्ता बहुत आसान कर दिया यूएसए का। अब उनके स्ट्रेटजी मेकर्स को काफ़ी क्लैरिटी होगी कि पाकिस्तान के साथ डील करना कैसे है, क्योंकि एक बार को पाकिस्तान कोई यहाँ पर मिनिस्टर भेज देता, कोई ब्यूरोक्रेट भेज देता, वो भी ठीक था। ऑल टुगेदर टर्न डाउन कर देना इनविटेशन, ये बहुत ज़रा बड़ी बात होती है। और इससे एक्चुअली एक इंडिकेशन हमको ये भी मिलती है, इससे पहले मैं काफ़ी बार ये बात आपको बता चुका हूँ इन वेरियस अदर वीडियोस, मगर अब एक कंक्रीट एविडेंस के साथ हमको एक इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द आने वाले मोस्ट प्रॉब्ली 5 से लेकर 6 सालों में अपने पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम में रेडिकल चेंजेस लाने वाला है। ये लोग जो चाइना का 1 पार्टी सिस्टम है, हो सकता है कि इसको अडॉप्ट करें, या फिर कहीं ना कहीं जो चाइना का सिस्टम है उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दे पाकिस्तान में। ये बात पाकिस्तान के पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो चाइनीज सिस्टम है ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। और पाकिस्तान में आप अगर देखो तो लोकल लेवल पे कई इनके लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ओपनली कह भी चुके हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान को क्या दिया है। इनके देश का बंटवारा हो गया, इंडिया के अगेंस्ट इनको हेल्प चाहिए थी, वो हेल्प इनको अब मिलती नहीं है। और तरफ से आप अगर देखो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, उसको हेल्प भी अब प्रॉपरली मिल नहीं रही है। तो हर तरफ से ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज के साथ क्यों खड़े हो। मगर इस सब के बीच में पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोचना होगा। वो बात यह है कि चाइनीज सिस्टम में एंटर करना आसान है, वहां से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये वन वे ट्रैफिक वाली बात होती है, क्योंकि एक बार इन्होंने चाइनीज मॉडल अपना लिया, यहाँ पर अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म कर दी इन द नियर फ्यूचर, उसके बाद कल को अगर बगावत होती है तो इनको लिटरली तियानमेन स्क्वायर मैसेकर जरा कुछ काम करना पड़ेगा अपनी जनता पर, और जनता को फोर्सफुली कंट्रोल में रखना होगा। नहीं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बलूचिस्तान और जो इनके बाकी प्रोविंसेस हैं ये पाकिस्तान से अलग भी हो जाएं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इवन दो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम लोग मानते हैं, मगर डेमोक्रेसी समिट को ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर देना ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी हो सकता है कि छोड़ दे। नाउ चाइनीज़ पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का डिसीजन बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि बहुत सारे जो चाइना के डिप्लोमेट हैं, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, कई और कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं इनके, ये ओपनली पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं। चाइना का जो सरकारी मीडिया है CGTN, इसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान डिसाइड्स टू स्किप US समिट फॉर डेमोक्रेसी। और चाइना के लिए देखो ये स्टेप पाकिस्तान का मायने इसलिए लगता है क्योंकि इससे ही अपने लोगों को, बाकी कंट्रीज को कह पाएंगे कि देखिए हम अकेले नहीं हैं। अगर चाइना को बॉयकॉट किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में कई देश हैं वो US के समिट को ही ऑल टुगेदर स्किप करने को तैयार है। और चाइना तो एक्चुअली पूरे साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, इवन अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं वहां पे उनके न्यूज़पेपर्स में एड्स परचेज कर रहा है। ये मैंने देखा है कि चाइना बहुत बार करता है। दूसरे कंट्रीज में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका पूरा ये लोग फायदा उठाते हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली श्रीलंका में एक अखबार है डेली मिरर, यहाँ पर चाइना ने 4 पेजेस की एड छापी है जहां पर US की आलोचना करी है, US की डेमोक्रेसी की आलोचना करी है और अटैक किया है इनके समिट फॉर डेमोक्रेसी को। इवन दो श्रीलंका को तो इनवाइट भी नहीं किया गया था इस समिट में। उसके अलावा सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के कई अखबार, ये लोग एक्चुअली बहुत ही बड़े स्केल पर अखबारों में प्रोपेगेंडा करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंडिया को अब एक स्टेप ही लेना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा इस पर आपका ओपिनियन, कि हम लोग एक रूल बना दें कि चाइना की गवर्नमेंट हमारे अखबारों में ऐड नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये लोग हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके हमारी डेमोक्रेसी को हिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड एड्स जो हैं ऑल टुगेदर ब्लॉक कर देनी चाहिए ऑन आवर न्यूज़पेपर्स, या आप मानते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी सच्ची तभी होती है जब सबको बोलने की आज़ादी हो, उन लोगों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो खैर हमने देख लिया चाइना का स्टेटस। नाउ अब हम बात करते हैं ताइवान की। चाइना ने क्यों इतना प्रेशर डाला होगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर ये समिट अटेंड करने से मना कर दिया। देखिए आपको पता होगा जो बाइडेन ने ताइवान को इन्वाइट किया है समिट में, ताइवान की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अटेंडेंस देंगी, ये एक स्पीच भी देंगी। और ऑब्वियसली चाइना ये नहीं चाहेगा कि इनका एक बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त, एक इनका एलाई, या आप कह लीजिए इनकी एक वेसल स्टेट, एक ऐसे समिट को अटेंड करे जहाँ पे ताइवान की PM भी बात कर रही हो। और इससे पहले आप अगर देखो तो सितंबर 2020 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि साउथ चाइना सी में जो भी हो रहा है, चाहे ताइवान का इशू हो या फिर जो आइलैंड्स का इशू हो, वहाँ पर पाकिस्तान कंप्लीट सपोर्ट देता है बीजिंग को। और ये बात चाइना काफ़ी बार प्रमोट भी कर चुका है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री चाइना के सपोर्ट में आया है साउथ चाइना सी इशू और ताइवान के इशू को लेकर। और ये सब देख के अब आप समझ पाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा था कि शी जिनपिंग की जो अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसी है ये इन दी एंड चाइना को, पाकिस्तान को और चाइना के और जो करीबी कंट्रीज हैं इनको ही हर्ट करने वाली है। क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये लोग अग्रेसिवली इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, US के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को पुल कर रहे हैं फ्रॉम US। इतनी ज़रा स्पीड पाकिस्तान को सूट करती नहीं है। चाइना तो ये स्पीड झेल जाएगा, पाकिस्तान शायद झेल ना पाए। तो इंडिया के हिसाब से आप अगर देखें तो अब समीकरण बिल्कुल क्लियर बन रहे हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ ने भी रिसेंटली फिर से ये बात दोहराई है कि चाइना आज के समय सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। हम पाकिस्तान के आगे निकल चुके हैं, पाकिस्तान को एक बार को मैनेज कर लेंगे, मगर चाइना एक जेन्युइन सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए। और पाकिस्तान उस थ्रेट को हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और US को मिलकर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान का भी कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ना यहाँ पर आप पूछेंगे बाकी कंट्रीज का क्या हुआ, क्या बांग्लादेश और नेपाल जाएंगे इस समिट में? देखिए
मुझे जो बाइडेन की इंटेलिजेंस पे कभी कभी बहुत शक होता है, क्योंकि इन्होंने कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इनवाइट ही नहीं किया इस समिट में। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने भूटान, बांग्लादेश को इनवाइट क्यों नहीं किया। बांग्लादेश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, मगर खैर नेपाल को इनवाइट किया है और नेपाल ने कहा है कि बिल्कुल इस समिट को ये लोग अटेंड करेंगे, जिससे हमको इंडिकेशन मिलती है कि आज के समय नेपाल में चाइना का उतना प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। केपी ओली के जाने से चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो चुका है नेपाल में। तो दुनिया आज के समय देखिए बट्टी जारी है बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड नॉन डेमोक्रेसीज। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इन द फ्यूचर यूएस क्या एक्शन लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 6 महीने से लेकर 10 महीने में यूएस कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स कर सकता है रिगार्डिंग पाकिस्तान। जो भी अनाउंसमेंट्स होगी उस पर मैं उस वक्त अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, और डेमोक्रेसी समिट में क्या होता है उस पर भी अलग से वीडियो आ जाएगी आज या कल में। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर कि रिसेंटली किस कंट्री ने टॉप किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, देखिए मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एग्जैक्टली। तो भाई So guys, दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना। पाकिस्तान ने कैसे रिजेक्ट किया। पाकिस्तान एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि बाकी कंट्री हैं, जैसे कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश को तो इनवाइट ही नहीं किया, श्रीलंका को भी नहीं किया, नेपाल को किया, नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया, भूटान को नहीं किया, श्रीलंका को नहीं किया, चाइना को नहीं किया। इवन कि चाइना ने उनके न्यूज़पेपर यूज किया समिट के हवाले से, बट उनको तो इनवाइट ही नहीं किया, तो एक्सेप्ट करने की दूर की बात है। चाइना की वजह से आई थिंक पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। और दूसरी बात है कि ताइवान के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना चाहता है कि ताइवान पर उसका इन्वेड हो जाए, ताइवान पर वो फोर्सफुली कब्जा करना चाहता है, बट ताइवान जो है उसकी जो बैक है वो है इंडिया और यूएसए, जिस वजह से चाइना प्रॉपरली इन्वेड नहीं कर सका। बिल्कुल हसन सही बात है। और मुझे मतलब हैरानी हुई स्टार्ट में ये सुनकर के पाकिस्तान में हिम्मत कहाँ से आ गई कि अमेरिका को कह रहा भी हम नहीं आ रहे, चलो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सारे यूएसए में, और वही ना आईएमएफ से कर्जा कैसे लेंगे, बर्डन हमारे पर है। तो पता नहीं अब चाइना ने मतलब को क्या ऑफर की होगी या क्या सीन हुआ होगा या क्या प्रेशर डाला होगा इतना। जो बाइडेन इस टाइम दिमाग घुमा होगा कि यार दिमाग की दही कर दी है पाकिस्तान ने, इन पर और ज्यादा अच्छा मजे की बात है रेगुलेशंस। मजे की बात है कि हसन आपको भी पता है अगर बांग्लादेश को बुलाते उन्होंने चले जाना था, ठीक है। श्रीलंका का नहीं पता क्योंकि श्रीलंका पे भी वैसे भी होल्ड होना स्टार्ट, चाइना की कॉलोनी बनना स्टार्ट होगी, क्या सीन है। लेकिन भूटान को उसने भी चले जाना था, बांग्लादेश ने चले जाना था, और भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, उनको बुलाया ही नहीं है। क्योंकि रशिया चाइना नहीं जा रहा, तो पाकिस्तान ने कहा कि यार चाइना हमारा दोस्त है, हाँ मतलब हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और मजे की बात है किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, जिसको उन्होंने बुलाया नहीं है कईयों को ना, तो जिन को बुलाया चुन चुन के सिलेक्ट करके। देखो चाइना जैसे को बुलाया ही नहीं, चुन चुन के भी इससे भी आना है, इससे भी आना है, किसी ने नहीं रिजेक्ट किया। हमने कहा हम आएंगे, पाकिस्तान कहता हम ये हैरान कौन बात है, मतलब समझ से बाहर है। और ये भी बात हमें रिसेंट डेज में आई है, इनकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक जो डेमोक्रेसी है इसको हम थोड़ा सा कम अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। हम जो चाइना का जो सिस्टम है, जो कि लिबरल आई थिंक सिस्टम है उनका, कम्युनिज्म, जुलाई के अंदर स्टेटमेंट है बेसिकली, वो कम्युनिस्ट और लिबरल दोनों का मिक्सअप करके फिर वो चाइना के सिस्टम बनते हैं। तो चाइना का सिस्टम को वो ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो वेस्टर्न जो एक सिस्टम है उसको एज कम्पेयर टू चाइना कम समझते हैं, और चाइना का जो सिस्टम वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। 2 जुलाई को आई थिंक स्टेटमेंट आई थी, एग्जैक्टली जुलाई के महीने। और इससे मतलब हमें साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान चाइना के साथ है, और ये खतरा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है कि चाइना से इतनी हमें अभी लोन नहीं मिला जितना हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, और सीपैक का काम भी बंद हो गया ना। आपको पता है सऊदी अरब से सिर्फ लोन इसलिए लिया है कि आईएमएफ को दिखा के उनसे लोन लें। अब आईएमएफ के ऊपर तो यूएसए का कंट्रोल है। अगर उन्होंने इस पे अपना गुस्से का इजहार किया, यूएसए ने कहा भी इसको लगाम देनी होगी पाकिस्तान को, वो है भी प्राइवेट, आईएमएफ प्राइवेट है, तो उन्होंने अगर अब लोन ना देने दिए फिर क्या करेंगे पाकिस्तान? वर्ल्ड बैंक ये भी सोचने वाली बात, गवर्नमेंट का है ना वर्ल्ड बैंक। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है क्या चाइना लोन देगा? देखिए, अगर जैसे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस टाइम है कि समिट को हमने नहीं मतलब एक्सेप्ट करना, वहाँ जाना नहीं है, तो इससे ये इफेक्ट होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो आईएमएफ है और उसके साथ वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से जो लोन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाकिस्तान ने लिया हुआ है, अपने ऊपर जो भार रखा हुआ है, उससे ये होगा कि वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसको और ज़्यादा मज़ीद तगड़े कर देंगे, ताकि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है और बढ़ सकता है, पॉवर्टी और बढ़ सकती है। इससे पाकिस्तान की जो खाने की अशिया की चीज़ें, गुड्स वगैरह, वो सारी कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस चीज़ को भुगतेगी।
हुसैन दूसरा एक और नुकसान हो सकता है कि पाकिस्तान फिर मजीद डिपेंडेंट चाइना पे हो जाएगा। Exactly, ये भी और एक पॉइंट निकलता है। चाइना बड़ी सोच समझ वाली मुल्क है। आई थिंक सर प्रशांत धवन ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि चाइना इस क्यों पाकिस्तान को ये करने पर यही ना, मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान से अगर और यूएसए कट चाइना गया, को पता है कि चाइना को पता है अगर पाकिस्तान यूएसए से कट जाता है तो चाइना से वो दोबारा डेट बर्डन में फंस पाकिस्तान जाएगा। पे सिर्फ फिर एक सहारा होगा चाइना। चाइना ये भी एक चाइना सोचने ये वाली बात चीज है, चाहता है। सोचने वाली ये बात है। सर मतलब प्रशांत ये धवन ने बहुत पॉइंट मिस कर दिया है। ये हम रेस कर रहे हैं। बहुत ये डीप चीज़ बहुत गेम्स deep हैं, game है। डीप गेम्स हैं, सारी समझने की जरूरत है। हम तो हैं भाई छोटे अभी, इतना चाइना हमारा उस माइंड नहीं है, लेकिन country ये के बहुत साथ है जिस कंट्री से उसको पैसा मिलता है। बिल्कुल ऐसी है। चाइना पैसा की पुजारी है, उसका कोई मजहब नहीं है। हाँ, उनका तो कोई वो रिलीजन नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। रिलीजन ये है कि पैसा कमाओ, पैसा, दैट्स इट। जिस business, वजह से वो तरक्की कर रहे हैं, business। वो कह रहे हैं कि बस बिजनेस होना चाहिए। जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पैसा ऐसे फेंकते हैं, बिल्कुल और ऐसे। वहाँ पैसा क्यों फेंकते हैं, वहाँ जो बिजनेस है वहाँ उठाते हैं और अपना होल्ड रखते हैं। ये उनकी बड़ी खासियत है। ये चीज़ है। और अफगानिस्तान के साथ उनका ताल्लुक ऐसे कि अफगानिस्तान ने कहा कि हमें मिलिट्री असिस्टेंस दी जाए चाइना की जानिब। चाइना ने कहा हम $10 बिलियन आपको हाँ देते हैं, पैसा दे देंगे, बट हम मिलिट्री असिस्टेंस देंगे। पैसा जब वो देंगे उन्हें पता है कि अफगानिस्तान कैसे रिटर्न करेगा। अफगानिस्तान रिटर्न तो कर नहीं सकता। फिर उसके वो जो अड्डे हैं, वो जो आजकल सुनने में आ रहा है कि वो अड्डे भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया चाइना ने, तो उसके थ्रू वो यूएसए और इंडिया के साथ झड़प कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी है इस टाइम Threat है इस चाइना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आपने भी वीडियो देखी, हमारी बातें सुनी, प्रशांत धवन सब सर की जो बातें हम दोनों ने मिलकर सुनी हम सब। Exactly. तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे में सपोर्ट करते रहें, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।